स्टार्ट। कहाँ तो बाहर जाकर तरह तरह की जगहें देखने, झरने, नदियों, पहाड़ों, पार्कों, फूलों, नाचते मोरों, गुहार लगते पंछियों से बातें करते थे। और कहाँ पिछले लगभग 1.5 साल से घर से बाहर कदम रखने पर भी 10 तरह के शक और 1000 तरह के डर। ऐसा लगता है जैसे महामारी जबड़े में दबोचने के लिए दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो। कई बार सोचती हूँ कि यह स्थिति कब तक रहेगी। पैरा चारों तरफ पसरे डर और चुनौती के बीच दुनिया चार दीवारी में कैद हो चुकी लगती है। इस मुश्किल वक्त में दरवाजे से बाहर निकलना तो आसान नहीं रह गया है। अब बाहर की दुनिया की सूचना लेने के लिए खिड़कियों से झांकना पड़ता है और उन्हीं से गलियों सड़कों की खबरें मिल पा रही है। बल्कि यूँ कहूँ कि वे ही असली दोस्त भी साबित हुए हैं। सवेरे कपड़े सुखाते या सफाई करते वक्त कई लोग मास्क लगाए तेज तेज घूमते दिखाई देते हैं, तो महसूस होता है कि वे घूम रहे हैं तो हम भी घूम सकते हैं। कोई कुरियर वाला, कोई कपड़े पर इस्त्री करने वाला, पार्क में काम करता माली, काम और रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते लोग बताते हैं कि डर फैलाने वाले दिन धीरे धीरे ही सही जा रहे हैं। डर को अलविदा कहने वाले दिन आने वाले हैं। यूँ भी डर की परिभाषा और विस्तार में उतरा जाए तो उसकी परतें बताती है कि जब तक हम उसका सामना नहीं करते तब तक वह हमारे इर्द गिर्द अपना घेरा बनाए रखता है। पैरा बहरहाल खिड़की से बाहर बहुत से कपड़े सूखते दिखते हैं। कुछ दिन पहले एक महिला का बच्चा उसके पास ही खेल रहा था। वह बड़ी तन्मयता से कच्चे आमों को काट रही थी, शायद यह बताने के लिए कि महामारी हो न हो, मगर अगर कच्चे आम हैं तो उनका अचार भी है। आम के पन्ने और मैंगो शेक वाले दिन भी। सोसाइटी के जामुन के पेड़ पर भी कितने जामुन लगे हैं। पेड़ बहुत ऊंचा है, इसलिए जामुन तोड़े भी तो कैसे। गांव का हर बच्चा पेड़ पर चढ़ना जानता है, मगर शहराती पीढ़ी पेड़ पर चढ़ना भूल चुकी है। लेकिन ध्यान आता है कि शहराती बच्चों ने पेड़ पर चढ़ना सीखा ही कब। वे तो वीडियो गेम की आभासी दुनिया में दौड़ते, भागते और उड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वे कहाँ और क्या सीख पा रहे हैं। पैरा मगरमच्छ और बंदर की जामुन से जुड़ी कहानी कईयों को याद होगी। एक बंदर नदी में रहने वाले मगरमच्छ को रोज जामुन खाने को देता था। मगरमच्छ को लगा कि यह रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो इसका कलेजा कितना मीठा होगा। एक दिन वह बंदर को पीठ पर बैठाकर नदी के बीचों बीच ले गया और उसका कलेजा खाने की बातें करने लगा। तब बंदर ने उससे कहा कि
अपना कलेजा तो वह जामुन के पेड़ पर टांग के रखता है। मगरमच्छ उसे वापस लाया और बंदर एक छलांग में जान बचाकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। सोसाइटी में इन दिनों कई बंदर दिखाई देते हैं। वे जामुन के पेड़ पर भी चढ़ते हैं। उन्हें देखकर यही कहानी याद आ जाती है। सोसाइटी में 3-4 आम के पेड़ भी हैं। उन पर खूब आम भी लगते हैं। पता नहीं इस बार लगे होंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे फ्लैट की खिड़की से वे दिखाई नहीं देते। काश कि खिड़कियां भी चल सकती और वे दृश्य दिखा सकती जो हम देखना चाहते हैं। पैरा अपने गाँव में भी तो यही हो रहा होगा। आम जामुन के कद्दावर पेड़ों पर बाहर आ गई होगी। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी चारों ओर दिख रही होंगी। इनमें से कुछ के मौसम आए और चले भी गए। प्रकृति ने अपने हर वक्त का सामना करने के लिए न जाने कितना कुछ दिया है। सभी वक्त पर आते हैं हमारा साथ देने के लिए। हम भी शायद बहुत कुछ के साथ होते होंगे। बेशक गांव एक न जाने कितने साल हो गए, मगर स्मृतियों में तो वह बसा ही है। बचपन हमें कभी नहीं छोड़ता, वह लगातार हमारा पीछा करता है। खास तौर पर ऐसे वक्त में वह बहुत याद आता है जब अपने सामने बच्चों का बचपन कई कई रास्तों से छिनते देखा जा सकता है। अफसोस कि बच्चों को तो दूर माँ पिता को भी यह अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि जिसे वे सहजता मानकर स्वीकार कर रहे हैं, उससे बचपन का जीवन किन किन परतों में छिनता जा रहा है। पैरा सवेरे के जो 3-4 घंटे रसोई में बिताती हूँ, उस वक्त रसोई की खिड़की मेरी सच्ची दोस्त साबित होती है। बेल पत्र के पेड़ पर ढेरों पीले बेल लगे हैं। इन दिनों डर की वजह से उन्हें तोड़ने वाला भी कोई नहीं। बच्चों के झूले खाली ही दिखाई देते हैं। पहले छुट्टियों के इन दिनों में ये बच्चों के कलरव से भरे रहते थे। जब से यह बात चली है कि विषाणु बच्चों पर भी आक्रमण कर सकता है, तब से माता पिता में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। इसीलिए खिड़कियों से इन दिनों पार्कों में 1-2 बच्चे ही दिखाई देते हैं। विराम स्टॉप।